नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कानून को समझते हैं जो भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स का रेफरी है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा बाजार जहां कोई नियम कानून नहीं है। कुछ बड़े खिलाड़ी जब चाहें जैसे चाहें खेल को मोड़ देते हैं और आम लोगों की गाड़ी कमाई पल भर में हवा हो जाती है। सच तो यह है कि 1992 से पहले भारतीय शेयर बाजार कुछ कुछ ऐसा ही था, एक बहुत ही जोखिम भरी जगह। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर मार्केट्स को एक रेफरी चाहिए ही क्यों। फिर हम मिलेंगे बाजार के गार्डियन यानी सेबी से, उसकी शक्तियों और कामकाज को देखेंगे और जानेंगे कि नियम तोड़ने वालों का क्या होता है। फिर एक बहुत ही मजेदार केस स्टडी देखेंगे कि सेबी असल में काम कैसे करता है, और आखिर में हम पूरी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इसके लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब बाजार में नियम कानून की पकड़ ढीली थी, और देखते हैं कि तब कैसी उथल-पुथल थी। देखिए, जब कोई नियम नहीं होता ना, तो खेल छोटे निवेशक के खिलाफ हो जाता है। धोखाधड़ी, जानबूझकर कीमतों को ऊपर नीचे करना, ये सब आम हो जाता है। और इसका नतीजा, आम जनता का बाजार से भरोसा ही उठ जाता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। तो इसी अफरा-तफरी और भरोसे की कमी को दूर करने के लिए 1992 में सेबी एक्ट लाया गया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये बाजार के लिए एक मजबूत पहरेदार की तैनाती थी। और उस पहरेदार का नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। आसान भाषा में कहें तो सेबी वो रेफरी है जिसका एक ही काम है, ये पक्का करना कि खेल ईमानदारी से हो, नियम सबके लिए बराबर हों और किसी के साथ कोई धोखा ना हो। अब सेबी के मिशन को देखें तो इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला और सबसे जरूरी, निवेशक के हितों की रक्षा करना। दूसरा, बाजार को आगे बढ़ने में मदद करना। और तीसरा, इन सब पर सही तरीके से नजर रखना और उन्हें रेगुलेट करना। तो सवाल ये है कि सेबी ये सब करता कैसे है? आखिर उसके पास ऐसी क्या शक्तियां हैं? चलिए उसके टूल किट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो वो बाजार के हर बड़े खिलाड़ी पर नजर रखता है, चाहे स्टॉक ब्रोकर हों, म्यूचुअल फंड्स हों या फिर रेटिंग एजेंसियां। सबको सेबी के पास रजिस्टर होना पड़ता है और उसके बनाए नियमों के दायरे में ही काम करना पड़ता है। दूसरी बड़ी शक्ति है गलत काम पर रोक लगाना, खासकर इनसाइडर ट्रेडिंग पर। मतलब अगर किसी को कंपनी की कोई अंदरूनी खबर पता है तो वो उसका फायदा उठाकर शेयर खरीद बेच नहीं सकता। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और सेबी इसे रोकने के लिए बहुत सख्त है। और तीसरा, सेबी एक जासूस की तरह भी काम करता है। उसे अगर किसी भी गड़बड़ी का शक होता है तो वो जांच पड़ताल कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। और सुनिए, उसके पास किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाने और दस्तावेज मंगवाने के लिए एक सिविल कोर्ट जितनी ताकत होती है। ठीक है, सेबी के पास शक्तियां तो हैं, लेकिन जब कोई नियम तोड़ता है तो असल में होता क्या है? देखते हैं कि सजा क्या मिलती है। सेबी के तर्कश में एक बहुत शक्तिशाली तीर है जिसे डिसगॉर्जमेंट कहते हैं। इसका मतलब बड़ा सीधा है, जो पैसा गलत तरीके से कमाया है उसे वापस करो। मतलब मुनाफा भी जाएगा और ऊपर से सजा भी मिलेगी। और देखिए सेबी की ताकत वक्त के साथ कितनी बड़ी है। अगर हम सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्माने को ही देखें तो 2002 से पहले ये सिर्फ 5 लाख रुपए तक था। आज ये कम से कम 10 लाख से शुरू होकर 25 करोड़ रुपए या कमाए गए मुनाफे का 3 गुना तक जा सकता है। ये बताता है कि अब चीजें कितनी सख्त हो गई हैं। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए एक असली केस देखते हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक मामला जिसने सेबी की ताकत को पूरे देश के सामने साबित कर दिया। ये मामला था सेबी बनाम सहारा। हुआ ये कि सहारा की 2 कंपनियों ने लाखों छोटे छोटे निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जुटाई। सहारा का कहना था कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, इसलिए सेबी के नियम उन पर लागू नहीं होते। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने कहा नहीं, अगर आपने 50 से ज्यादा लोगों से पैसा लिया है तो वो पब्लिक इशू माना जाएगा और सेबी के दायरे में आएगा। कोर्ट ने सहारा को सारा पैसा ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया। इस केस ने एक बात साफ कर दी, आप कानून को उसके नाम या फॉर्म से नहीं बल्कि उसके काम से परखेंगे। और निवेशकों के हितों की रक्षा करना सेबी का सबसे बड़ा अधिकार है, चाहे कंपनी लिस्टेड हो या ना हो। तो ये तो साफ है कि सेबी के पास बहुत शक्ति है, पर एक सवाल मन में आता है, इतनी शक्ति पर लगाम कौन लगाता है? और ये सब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए, हमारे पास 2 कानून हैं जो मिलकर काम करते हैं।
कंपनी एक्ट ये तय करता है कि एक कंपनी अंदर से कैसे चलेगी, उसके अंदरूनी नियम क्या होंगे। वहीं सेबी एक्ट ये तय करता है कि वो कंपनी बाहर की दुनिया यानी बाजार और निवेशकों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। दोनों का लक्ष्य एक ही है, निवेशक की सुरक्षा। और ऐसा नहीं है कि सेबी के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। एक पूरा सिस्टम है। अगर कोई सेबी के आदेश से खुश नहीं है तो वो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एससीटी के पास जा सकता है, और अगर वहां भी बात न बने तो आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का है। तो एक मजबूत चेक और बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है। और आखिर में ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि जब बाजार में नियम होते हैं तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, और जब भरोसा बढ़ता है तो लोग निवेश करते हैं, और जब निवेश होता है तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। ये सब कुछ विश्वास पर ही तो टिका है। तो हम आज इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक मजबूत पहरेदार बाजार की रक्षा तो करता है, लेकिन उस पहरेदार की शक्ति से बाजार की रक्षा कौन करता है? नियम और स्वतंत्रता के बीच ये संतुलन बनाना दुनिया की हर अर्थव्यवस्था के लिए एक लगातार चलने वाली चुनौती है।